हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे सभी को। सो मैं आ गई हूँ आज आप सबकी फेवरेट स्टोरी कभी नीम कभी शहद का आज का एपिसोड लेकर। और आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही दिलचस्प होने वाला है फ्रेंड्स। तो ये वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलेगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके बीच में लेके आती रहूँ। तो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में आप यहाँ पर देखने वाले हैं कि जो तमन्ना होती है वो नाटक करती है बेहोश का और बेहोश हो जाती है। यहाँ पर जो मास्टर जी होते हैं वो परेशान होते हैं, तो वो तमन्ना के लिए परेशान होते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि उसने यहाँ बोला होता है कथा को उल्टा सीधा, तो कथा के लिए वो बोलते हैं। तो कथा जो होती है वो परेशान होती है और कथा वहाँ पर मास्टर जी को बोलती है कि मास्टर जी अगर आप बुरा न माने, परेशान ना हो तो मैं एक काम कर सकती हूँ, मैं थोड़ा कुछ औषधि के बारे में जानती हूँ तो मैं उसके लिए ऐसा कर देती हूँ। तभी वो बोलते हैं हाँ बेटा, अभी डॉक्टर और एम्बुलेंस को आने में भी अभी टाइम लगेगा, तो तुम्हें जो भी पता है तुम करो। तो वो बोलती है आपके यहाँ नीम के पत्तियाँ हैं? तभी वो बोलते हैं हाँ हमारे गार्डन में नीम की पत्तियाँ हैं, तो तुम्हें जो समझ में आता है प्लीज़ जल्दी जल्दी करो। यहाँ पर देखते हैं कि कथा जो होती है वो बोलते हैं कि तमन्ना तुम बहुत मेरे पीछे पड़ी थी, मेरे राज को खोलने वाली थी ना, तो अब आएगा मज़ा जब तुम्हें मिलेगा सिर्फ नीम और शहद का पता भी नहीं। तभी देखते हैं कि पूरे घर वाले जो होते हैं वहाँ पर पास में रहते हैं। तभी यहाँ सारे घर वाले यूवी भी और मास्टर जी और पूरी फैमिली वहाँ पर उसकी रहती है। तो यहाँ कथा जो होती है वो जाती है और जैसे नीम का काढ़ा लेकर जाती है, तो यहाँ यूवी जो होता है उसको मना करता है कि ये तुम क्या कर रही हो। तभी वो बोलते हैं कि आप रहने दीजिए। तभी जो मास्टर जी होते हैं बोलते हैं कि उदय कथा को सब कुछ बहुत अच्छे से ज्ञान है औषधियों का, तो वो जो कर रही है 100% काम करता है, तो उसे करने दीजिए। तभी देखते हैं कि जैसे ही कथा लेकर के जाती है उस नीम के काढ़े को, तो वो देख करके तमन्ना जो होती है देख रही होती है, क्योंकि तमन्ना तो बेहोश हुई नहीं रहती, वो नाटक करती, तो आंखें खोल कर देखती, तो वो बोलते कहीं ये गोबर देवी मुझे यहाँ पर जहर ना पिला दे। तो वो इस चीज़ से घबराई हुई, तभी तमन्ना जो होती है वो घबराई हुई होती है, तो यहाँ पर वो सोच रही होती है। तभी देखते हैं कि जो कथा होती है वो तुरंत उस घोल को जैसे ही उसके मुंह में नाक दबाकर पिलाती है, यहाँ पर वो तुरंत उठ जाती है। तभी सब लोग बोलते हैं कि अरे ये तो उठ गई। तो यहाँ देखते हैं कि जो युवी की माँ वो फ़ोन करती है अपने बेटे को, तो वो उठाता है और तभी वो पूछने लगती है कि क्या हुआ, तमन्ना ने नींद की गोलियाँ खा ली थी। तभी वो बताता है कि हाँ लेकिन प्रथा ने कुछ नीम का काढ़ा बना के दिया तो ठीक हो गई। तभी वो बोलते हैं कि ये प्रथा वहाँ क्या करने गई थी। तभी बोलते हैं कि वैसे तो मेरे बच्चे जो हैं दोनों के दोनों मेरे काम के नहीं, लगता ही नहीं मेरे बच्चे हैं, लेकिन ये तमन्ना बड़े काम की चीज़ है। तो आप कोई बात नहीं है, अभी तमन्ना इस खेल में कच्ची है, पर अब मैं उसका साथ दूंगी। तो यहाँ देखते हैं कि वो इस तरीके से बोलते हैं। यहाँ दूसरी तरफ देखेंगे कि जैसे ही घोल को पिलाया जाता है, तो जो तमन्ना होती है वो उठते हैं, तो सब लोग पूछने लगते हैं कि ये क्या हुआ। तो वो सारी बातें सुनी होती है, तो तुरंत बोलते हैं कि ये आपको क्या ज़रूरत थी इस गोबरदेवी को ये करने की। तभी जो मास्टर जी होते हैं बोलते हैं कि बेटा तमन्ना को वो समझाते हैं कि बेटा देखो प्रथा को सब पता है, तो इसलिए मैंने उसको बोला। और तभी बोलते हैं हाँ, तभी सब पूछने लगते हैं तुम्हें ये सब बातें कैसे पता। तो बोलते हैं ये पता नहीं कुछ काढ़ा जैसा पिला ही ना, तो मुझे तुरंत होश आ गया और मुझे पता चला। तो यहाँ पर देखते हैं कि सब बात करते हैं और सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। तभी देखते हैं कि जो यहाँ यूवी की बहनें होती हैं वो जाते हुए बात करती हैं कि तुम्हें सच में लगता है कि तमन्ना भाई से प्यार करती है। तो वो बोलते हैं कि पता नहीं इसने ऐसा क्यों किया। तो ये सब चीज़ें सोच करके जो प्रथा होती है सुनती है, तो उसको बुरा लगता है, लेकिन वो अपने आप को समझाती है कि प्रथा अगर महाराज जी इससे तमन्ना से प्यार करते हैं तो भी अपने को क्या, मैं तो जानती हूँ कि हमारी शादी भी नहीं है, शादी भी नहीं मानी जाएगी, तो जो होता है इससे हमें कुछ नहीं करना। और हमें पता है कि महाराज जी आगे चल कर के हमारे ये बंधन को नहीं निभाने वाले, और प्रेम तो हमारे बीच में कभी नहीं। तो ये सब चीज़ें सोचकर बोलते हैं कि हमें अपने आप को निराश नहीं करना, और वो वहाँ से चली जाती है। तभी देखते हैं कि वो जाती है और अपने माँ की तस्वीर के सामने जा कर के अपनी माँ की तस्वीर को छूती है और वो उन्हें किस करने लगती है अपने माँ की तस्वीर को, और आशीर्वाद के तौर पर अपने गले लगाती है। तभी देखते हैं कि जो उसकी बहन होती है नैना और उसकी मामी वहाँ पर पहुँच जाती हैं, और जैसे ही वो पहुँचती हैं तो वो रो रही होती है। तभी बोलती है कि मामी क्या मैं अपने माँ की तस्वीर अपने साथ लेके जाऊँ। तभी मामी जो होती है वो बोलती है कि हाँ ठीक है बेटा लेके जाओ। तभी वो रोते हुए बोलते हैं कि मामी मैंने आपका जो अदरक का लेप है वो तैयार किया है, तो आप इसको हमेशा लेते रहना जिससे आपके घुटनों का दर्द ठीक हो जाएगा। तभी वो बोलते हैं कि मैंने मामा जी के लिए ये काढ़ा भी तैयार किया है, तो उन्हें टाइम पे देते रहना ताकि उनकी जो खांसी है वो ठीक हो जाए, और थोड़ा ध्यान रखना। और तभी वो अपनी बहन को बोलते हैं कि मैं उनके खाने पीने की कुछ चीज़ें और यहाँ पर मामा जी के लिए सब चीज़ें लिख कर रखिए, तो उन्हें टाइम पर देना और उन्हें बाहर जाने से मना करना।
तो वो सारी चीज़ों के लिए बोलती है और बोलते हैं कि औषधि भी टाइम पर देना। तभी वो अपने मामा के लिए पूछते हैं कि मामा कहाँ हैं, और इधर देखते हैं कि वो मामा को याद कर रहे होते हैं और जो मामा होते हैं वो यहाँ पर प्रथा की याद में वो रो रहे होते। तभी मामी जी बोलते हैं कि प्रथा तुझे तो पता है ना कि तेरे मामा तेरी आंखों में आंसू नहीं देख सकते और तुझे बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो आज वो कहीं पे होंगे और तुझे याद कर रहे हो। तभी देखते हैं कि वो मामी को गले लगा करके रोने लगती है और उसकी बहन जो होती है उसको भी समझाते हैं और वो भी रो रही होती है। तभी वो समझाते हैं और यहाँ पर देखेंगे कि यूवी की जो फैमिली होती है वो सारे लोग परेशान होते हैं कि कितना टाइम लग रहा है, कैसे होगा। तभी देखते हैं कि प्रथा को आवाज़ लगाते हैं प्रथा, और यहाँ पर सब लोग सोच रहे होते हैं कि ये हो क्या रहा है। यूवी परेशान होता है और बोलता है कि कितना टाइम लगेगा। तभी देखते हैं कि प्रथा की जो फ्रेंड होते हैं प्रेरणा वो अंदर जाती है और बोलते हैं कि सब लोग बोल रहे हैं कि ज़्यादा टाइम हो गया है, तो चलो। यहाँ पर जो प्रेरणा होती है उसके मामा जी उसको बोलते हैं कि जाकर देखो कि प्रथा और बाकी सब लोग क्या कर रहे हैं, तो रस्म की तैयारी भी करनी है। तो सब लोग वहाँ पर उसकी विदाई का टाइम होता है तो आवाज़ लगाते हैं, और जैसे ही प्रेरणा आती है तो यहाँ पर देखते हैं कि मामी जी उसको समझाते हैं और ख्याल रखते हैं। तभी बोलते हैं कि मामी जी मैं दूर कहाँ जा रही हूँ, मैं तो आप दोनों सबके दिलों में रहने वाली हूँ और यहीं जैसलमेर ही तो है, मैं पास में रहूँगी। तो उनको गले लगा कर रोने लगती। तभी देखते हैं कि जो प्रथा होती है वो जिनका गाय और बच्चों का ख्याल रखती थी वो वहाँ पर आ जाते हैं अंकल, वो उनको प्रथा को आवाज़ देते हैं और रोने लगते हैं। प्रथा तो वैसे ही निकल कर जाते हैं और यहाँ पर देखते हैं यूवी और उसके घर वाले परेशान थे। तभी यूवी बोलता है कि ये इतना रो रही है तो इसे जाने की ज़रूरत क्या है, मैंने तो पहले ही बोल दिया इस नाटक से मुझे छुटकारा मिल जाएगा शादी से। तभी देखते हैं कि वो काका जो होते हैं वो बोलते हैं कि प्रथा बेटा तुमने बहुत ख्याल रखा, लेकिन अगर गौरी को कुछ हो जाएगा तो अब मैं क्या करूँगा। तभी वो बोलते हैं कि आप टेंशन मत लीजिए, अगर गौरी को कुछ होगा तो मैं कहीं दूर थोड़ी जा रही हूँ, मैं यहीं पास में हूँ, तो मुझे बता दीजिएगा। और वो कुछ औषधि भी तैयार करके रखी होती है गौरी के लिए। तभी वो लोग सोचते हैं ये गौरी कौन है। तभी वो अपने गाय का नाम लेता है। तो यहाँ पर सब लोग जो यूवी के फैमिली होते हैं वो लोग ये करते हैं। तभी देखते हैं कि उसके जाने का टाइम होता है तो उनको गले लगाने के बाद वो आशीर्वाद लेती है। तभी देखते हैं कि वो पेड़ पौधे जो लगा के रखती है जिनका वो बहुत ख्याल रखती है, उन पेड़ पौधों के पास जाकर के गले लगा करके रो रही होती है। तभी सब लोग बोलते हैं कि अगर इतना ही रो रही है तो इसे जाने की ज़रूरत क्या है। तभी यहाँ पर जो यूवी की बहन होती है, यूवी की बहन उनको समझाती है कि एक लड़की के लिए अपना घर छोड़कर जाना कितना मुश्किल होता है, तो वो अपना घर परिवार सब छोड़ के जाते हैं। तो ये सब देख करके जो यूवी की बहनें होते हैं उन लोग बोलते हैं कि ये पेड़ पौधों को गले लगा रही है, सब अपने रिश्तेदार को गले लगाते हैं। तभी वो लोग भी ये चीज़ें देख करके उनको भी तकलीफ होती है। तभी देखते हैं कि जो यहाँ पर प्रथा की मामी होती है वो आती है प्रथा के पास और वो प्रथा को गले लगाती है। और तभी देखते हैं कि वो यहाँ रस्म शुरू करने के लिए आती है और यहाँ पर यूवी को बुलाती है और यूवी के हाथ में प्रथा का हाथ दे करके रोने लगती है और उनको बोलते हैं कि मैंने अपने प्रथा को बहुत ही लाड प्यार से पाल के रखा है, आज तक किसी ने ऊंची आवाज़ में बात नहीं की, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ससुराल में भी उसको ऐसा ही प्यार मिले और ऐसा ही सब कुछ मिले ताकि मेरी प्रथा को कोई कमी ना महसूस हो। तो वो इस चीज़ को लेकर के रोते हैं और तभी देखते हैं कि मामा जी जो होते हैं वो भी वहाँ पर आ जाते हैं और प्रथा उनको गले लगा करके रोने लगती है। और मामा जी जो होते हैं वो भी यहाँ पर यूवी से बोलते हैं कि दामाद जी आपको मेरी प्रथा का ख्याल रखना होगा, ये मन की बहुत ही साफ़ है और बहुत ही अच्छी है। तो यहाँ पर वो प्रथा की तारीफ़ करते हैं और प्रथा के बारे में बताते हैं। तभी देखते हैं कि ये इमोशनल सीन जो होता है इसको देख करके जो यूवी की बहनें होते हैं उन लोग को भी तकलीफ़ हो रही होती है। तभी देखते हैं कि विदाई का समय होता है तो यहाँ पर विदाई के समय जो रस्म होती है चावल फेंकने की, तो वो रस्म होने को होती है। तभी वो बोलते हैं कि बेटा अगर ये रस्म कर दोगे तो तुम अपने मामा मामी के जो प्यार दुलार है उस कर्ज से मुक्त कर दोगे। तभी प्रथा बोलती है कि मैं कैसे कर सकती हूँ, मेरे मामी मामा का जो प्यार दुलार है उसका कर्ज तो मैं 7 जन्मों तक नहीं उतार सकती, तो ये चावल फेंकने से कैसे उतर जाएगा। तो तभी यहाँ प्रथा की मामी जो होती है उसे समझाती है और बोलते हैं कि बेटा ये रस्म है तो इसे तो करना ही पड़ेगा ना। तभी देखते हैं कि प्रथा जो होती है वो उस रस्म का मान रखते हैं और वहाँ पर वो रस्म शुरू करते हैं। तभी यूवी की जो बहन होती हैं वो लोग रोने लगते हैं और तभी उन लोग बोलते हैं कि मैं तो अपने घर को कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी, अपनी फैमिली को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। तभी यूवी देखता है कि उन लोग रो रहे हैं तो बोलते हैं तुम लोग क्यों रो रहे हो। तभी वो लोग बोलते हैं कि आपके फ्यूचर को देख करके हम लोग रो रहे हैं। तो यहाँ पर वो लोग इन सब के बारे में बात करते हैं। तब भी देखते हैं कि जो यहाँ पर प्रथा जो होती है अपने मामा को समझाते हैं कि आप अपने तबीयत का ख्याल रखना, खांसी आपको आती है तो आप बाहर मत जाना और रुमाल लगा के रखना, और सारी चीज़ों को वो बता रही होती समझा रही होती। तभी वो सब देखकर सब लोग हैरान होते। तभी यहाँ पर देखेंगे कि जो नैना होती है वो बोलते हैं कि हाँ प्रथा मैं सब कुछ ख्याल रखूँगी, और वो अपने पापा को बोलती है पापा आप टेंशन मत लेना, यहाँ अपनी प्रथा जो है वो ससुराल में भी ऐसे ही रहेगी, खूब खुश रहेगी।
तो तभी देखते कि विदाई की रस्म शुरू हो जाती है और जो विदाई की रस्म होती है यहाँ पर वो चावल फेंकने की रस्म करते हुए यहाँ पर प्रथा की विदाई हो जाती है। तो आज के एपिसोड में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पर देखेंगे कि प्रथा जैसे वहाँ घर पे पहुँचती है तो वहाँ जैसे ही वो कलश फेंकते हैं और आरती में अपना पैर रखते हैं तो किसी ने उसमें कांच को डाल के रखा होता है जिससे उसके पैर में चुभता है और वो वहाँ पर ज़ोर से आवाज़ करती है। तभी जो घर वाले होते बोलते हैं कि क्या हुआ, और यूँ भी उसे संभालता है, तभी बोलते हैं कुछ नहीं। और यहाँ पर जो बाकी घर वाले होते हैं वो बोलते हैं पता नहीं ये बहू इस घर के लिए शुभ है या अशुभ है। तो आज के एपिसोड में इतना ही फ्रेंड्स। तो वीडियो अगर पसंद आई तब तक तो लाइक कीजिएगा। तब तक ले बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर।